ये यूनिवर्सिटी लिखा है और ये 13 मार्च 1983 संडे है। संडे कोई यूनिवर्सिटी डिग्रियां नहीं बैठ के बनाती, नोबडी डज इट। तो क्वेश्चन तो इस पे उठे वो सार्वजनिक है, अटेस्टेड दे देना। somebody should give affidavit देख के कहे कि हाँ ये डिग्री बनाई गई थी, सच है और ये पढ़ते थे, हम इनके साथ पढ़ते थे। मैं खड़ा कर सकती हूँ कईयों को, अभी जिंदा होंगे, मैं 71 की हो गई। अरुण जी तो नहीं आ सकते अब बताने के लिए। उस जमाने के अंदर रजत शर्मा पढ़ते थे वहाँ, श्रीराम खन्ना तो बनाने वाले लोग हैं इनको, वो सब आ जाए ना मैदान। क्या होगा मिस्टर नरेंद्र मोदी को या जिन लोगों ने उनके लिए वो डिग्रियां क्रिएट की, उन पे 420 का मुकदमा होना चाहिए। भाई मैं जितना भी पढ़ा लिखा हूँ, दुनिया को मालूम है, मेरे को मालूम है, छोड़ो इस बात को। मैं प्रधानमंत्री हो गया, मेरा सहयोग दो। ये ना कह के वो अमित शाह से डिग्रियां निकलवा रहे हैं, डिग्रियां दिखवा रहे हैं, उसकी बहस चलवा रहे हैं। तो क्या लग रहा है मैम, लगातार जिस तरीके से मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठ रहा है, मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि ये सवाल उन्होंने क्यों खड़े कर दिए। हाँ। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से सवाल उठा और केजरीवाल जी को 25,000 का जुर्माना भी लग गया उसमें? देखिए, ये जुर्माना लगाए या कोई एक्शन ले या कोई केस करें, इससे ये तय नहीं हो जाता कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्रियां असली हैं। कहना क्या चाह रही हैं? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि वो कम्प्लेक्स के मारे हैं, उनको ये सिद्ध करने के लिए मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, उसके लिए डिग्रियां कंकॉक्ट नहीं करनी चाहिए थी। डिग्री जो है अमित शाह जी ने दिखाई तो थी सबके सामने, वही डिग्री है, देख ली हमने। इसको पढ़िए क्या लिखा है, जो वेबसाइट पे चल रही है उसमें बी लिखा हुआ है, ऊपर दिखा दीजिए। ये उसमें बी लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी नाम की कोई चीज होती है? ये यूनिवर्सिटी लिखा है और ये 13 मार्च 1983 संडे है। संडे कोई यूनिवर्सिटी डिग्रियां नहीं बैठ के बनाती, नोबडी डज इट। तो क्वेश्चन तो इस पे उठ रहे हैं। और इसी के लगभग पीरियड में तेलंगाना में उनको इंटरव्यू दिया है उन्होंने कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। और एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि नहीं मैंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की 17 वर्ष के बाद, पर फिर उन्होंने कहा मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस में कहा गया, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कर लिया। अब प्राइम मिनिस्टर को डिग्रियों का सवाल, उसके ऊपर बहस, डिग्रियां बनवा के दिखाने का सवाल, ये तो कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की भी डिग्री दिखा दी, अब तो गुजरात की भी दिखा दी और आप भी वहीं से पढ़ के आए। फिर वो डिग्री क्यों नहीं दे देते जिन्होंने केस डाला, उनको डर क्यों रहे? दिखा तो दी, सार्वजनिक कर दी। दिखा कहाँ सार्वजनिक है? ये तो बहुत पहले से जो उन्होंने दिखाई थी वो सार्वजनिक है, अटेस्टेड दे देना। somebody should give affidavit दे के कहे कि हाँ ये डिग्री बनाई गई थी, सच है और ये पढ़ते थे, हम इनके साथ पढ़ते थे। मैं खड़ा कर सकती हूँ कईयों को, अभी जिंदा होंगे, मैं 71 की हो गई, मेरे ख्याल अभी मेरे हम उम्र अभी जिंदा होंगे यूनिवर्सिटी। मैं किसी को भी खड़ा कर सकती हूँ जो बता दें ये कहाँ पढ़ती थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से, हाँ तो दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं देखा, मोदी थे ही नहीं वहाँ, तो किस लिए देखते? अगर वो सक्रिय राजनीति में होते, देखो जो आरएसएस का चाइल्डहुड से अपने को स्वयंसेवक बोलते हैं और पॉलिटिकल लाइफ में एक्टिव बोलते हैं अपने को, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो और पढ़ते हो, और वो उनका जितना ग्रुप था एबीवीपी का, आरएसएस का, उसमें वो दिखाई ही नहीं देते हो, ये कैसे संभव है? आपने नहीं देखा तो नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। उनके कोलीग्स आ जाए ना मैदान पे, आ जाए। मैं तो अरुण जी तो रहे नहीं, अरुण जेटली जी वो बता सकते हैं, श्रीराम खन्ना बता सकते हैं, अरुण जी तो नहीं आ सकते अब बताने के लिए। उस जमाने के अंदर रजत शर्मा पढ़ते थे वहाँ, श्रीराम खन्ना तो बनाने वाले लोग हैं इनको, वो सब आ जाए ना मैदान में। टाइम पे रजत शर्मा भी वहीं पढ़ते थे। हाँ वहीं पढ़ते थे, तो क्या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस जनरल सेक्रेटरी थे। ये जवाब तो रजत शर्मा देंगे ना, मैं नहीं दे सकती। मैं ये कह रही हूँ वो उनके मित्र हैं, एफिडेविट दें और मैदान में आ जाए और कहें कि मैं इनका मित्र हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि ये वहाँ पढ़ते थे। अमरजीत कौर झूठ बोल रही है। यही डिग्री इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी है, तो क्या जब भाई जब एक बार दिखा दी तो साइट पे तो रखनी पड़ेगी ना उनको, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं ना। ये उनकी इंटरव्यूज डिग्रीज के बारे में पहले है, जो डिग्रीज की बातें हैं, जो साल हैं वो पहले हैं। जितने एफिडेविट उन्होंने इलेक्शन के लिए कोर्ट में भरे वो उसके बाद के हैं। तो अगर ये सारी डिग्रियां किए हुए थे तो जो वो एफिडेविट दे रहे थे कोर्ट में कैंडिडेट बनते वक्त, उसमें क्यों नहीं मेंशन किया? उसमें क्यों नहीं मेंशन किया? उनके एक इलेक्शन का जो उन्होंने फॉर्म भरा उसमें वो मैट्रिकुलेट की बात करते हैं, एक भरा उसके अंदर सेकेंडरी की बात करते हैं, एक और भरा उसमें ग्रेजुएशन की बात फिर नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है? जब आप सारी डिग्रियां जो साल आप बता रहे हैं उस पीरियड की हैं, तो आप उसके बाद कई चुनाव लड़े, आपके चुनावों में वो क्यों नहीं आया?
अपनी पत्नी का भी उन्होंने जिक्र लास्ट वाले एफिडेविट में किया, पहले क्यों नहीं किया? तो लास्ट वाले में किया, उनके एडवाइजर्स ने बोला कि अगर आप किसी कॉलम को छोड़ दोगे और ये माना जाएगा आपने जानबूझ के छुपाया तो आपकी इलेक्शन निरस्त हो सकती है। तो उन्होंने मेंशन कर दिया पत्नी को, लेकिन उसके साथ क्या सलूक करते हैं आप पत्रकारों को ज्यादा पता है। लग रहा है जिस तरीके से मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं लोग की फर्जी है। अगर डिग्री जैसे आपने बोला कि नहीं पढ़ते थे, तो डिग्री की अगर सच्चाई बाहर आती तो क्या होगा? क्या होगा? मिस्टर नरेंद्र मोदी को या जिन लोगों ने उनके लिए वो डिग्रियां क्रिएट की उन पे 420 का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है, जहाँ एक तरफ राहुल गांधी के एक बयान से कि लोकतंत्र खतरे में, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था, उसको ना दिखा के वही दूसरी जगह जब उन्होंने मोदियों का अपमान किया, तो स्मृति ईरानी वगैरह सब कह रहे हैं भाजपा के कि मोदी समाज का अपमान किया है। मोदी कोई कास्ट नहीं है। अच्छा, मोदी इज नॉट ए सरनेम, कास्ट नहीं है। ये कुछ कम्युनिटीज का तखल्लुस है, कास्ट नहीं है। इसलिए ये कह देना कि कास्ट इटसेल्फ को डिफेम किया, ये गलत है कहना। लेकिन गुजरात में तो कहा जा रहा है ना कास्ट है, ओबीसी समाज में आता है। मोदी जी कास्ट में नहीं आते हैं, जिन्होंने सरनेम टाइटल रखा है वो अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं। मोदी इज नॉट ए कास्ट, दिस वी शुड तो अंडरस्टैंड। अगर चुनाव में ऐसे भाषण दिए तो कहाँ तक लग रहा है कि जो राहुल गांधी पे केस हुआ वो किस हद तक ठीक था? देखिए, एक तो जो डायरेक्टली इम्पैक्टेड नहीं था केस उससे था, वो केस जब वापस लेना चाहता था उसको वापस नहीं लेने दिया गया। 4 साल वो केस आराम से पड़ा हुआ था और अचानक उसको अब खोला गया क्योंकि अडानी के मुद्दे को लेके पार्लियामेंट के अंदर ये जवाब नहीं दे सकते थे, जवाब देना आ नहीं रहा था। उस टाइम पे उस केस को उछाला ताकि वो ऊपर हो जाए और राहुल गांधी से माफी की बात की जाए, अडानी के सवाल पार्लियामेंट में बंद कर दिए जाए। वो स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की, उस स्ट्रेटेजी के तहत जो उनको करना था उन्होंने किया। लेकिन भाजपा लगातार कह रही है ना कि सबका साथ सबका विकास, तो आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष को खत्म करने की बात? सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ किसका है? अडानीज और अंबानीज का। विकास किसका है? अडानीज और अंबानीज का। देश का विकास हो रहा है ना, सबका साथ सबका विकास में देश नहीं है, मजदूर नहीं है, किसान नहीं है, महिला नहीं है, नौजवान नहीं है, छात्र नहीं है। महिलाओं की बात कैसे कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकते? खुद कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो महिला सम्मान की बात होती है वो भाजपा में होती है, विपक्ष में नहीं होती। तभी भाजपा के ही ज्यादातर लोग पकड़े भी जाते हैं। इन सारे केसेस में बहुत सारे पकड़े जाते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेती, पर बिल्किस बानो का केस तो इमीडिएटली टेस्टेड है ना। बिल्किस बानो का केस जिस दिन उसको रिमिशन देने का फैसला हो रहा था, उस कमेटी के अंदर मेजोरिटी भाजपा के लोग थे। उसी दिन प्रधानमंत्री लाल किला पे कह रहे थे मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। उसी दिन अमित शाह क्लियरेंस दे चुके थे कि बिल्किस बानो के कैदियों को रिमिशन होना चाहिए। सीबीआई ने कहा ना करो, जिस जज ने जजमेंट दी उसने कहा ना करो, और प्रधानमंत्री ने लाल किले पे बोला मैं महिलाओं के साथ हूँ, और उनका होम मिनिस्टर क्लियरेंस दे रहा है बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दो। ये मैं एक बात कहती हूँ बिल्कुल साफ और स्पष्ट, प्रधानमंत्री जो दावा ठोके कि हम इसका भला कर रहे हैं, एकदम देख लीजिए कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। लास्ट में एक सवाल और पूछूंगी कि जिस तरीके से मतलब कहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान में कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर अनपढ़ होना चाहिए? नहीं, हमारे संविधान की खूबसूरती ये है कि एनी बॉडी विल बी वोटर 18 years and plus। कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी भाषा हो, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। दूसरे हमारे संविधान की खूबी है कि कहीं कंडीशन नहीं है किसी भी इलेक्शन को लड़ने की, चाहे पंचायत की हो, कारपोरेशन की हो, लेजिस्लेशन की हो, पार्लियामेंट की। तीसरी खूबसूरती ये है कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी ऊंचे पायदान पे जा सकता है, ये हमारे संविधान में है। तो ये बहस नहीं है। अगर आज मैं प्रधानमंत्री की डिग्रियों के ऊपर टिप्पणी कर रही हूँ तो ये प्रश्न नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, प्रश्न ये है उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो डिग्रियां क्यों दिखा रहे हैं, वो अपने को पढ़ा लिखा साबित करने की कोशिश में क्यों कर रहे हैं? क्या वो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स के मारे हुए हैं? क्या उनमें कुंठा है? क्या उनको खुद मालूम होता है मैं काबिल नहीं हूँ, डिग्रियां दिखाऊंगा तो काबिल लगने लगूंगा? तो वो खुद संविधान की हेठी कर रहे हैं। संविधान नहीं कहता कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही होना चाहिए। इसलिए हमारा संविधान बहुत खूबसूरत है, उसको इज्जत देते हुए उनको कहना चाहिए था भाई मैं जितना भी पढ़ा लिखा हूँ, दुनिया को मालूम है, मेरे को मालूम है, छोड़ो इस बात को, मैं प्रधानमंत्री हो गया हूं, मेरा सहयोग दो। ये ना कह के वो अमित शाह से डिग्रियां निकलवा रहे हैं, डिग्रियां दिखवा रहे हैं, उसकी बहस चलवा रहे हैं। तो कसूरवार कौन है? अपोजिशन थोड़ी ना कसूरवार है जो सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कसूरवार है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से हमारा ये कहना है अपनी कुंठा छोड़िए, अपना इंफीरियरिटी का कम्प्लेक्स छोड़िए, ये सिद्ध करना बंद कीजिए कि आप इंजीनियर भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियर। आप अगर इतने दावे ठोक रहे हैं तो छोटी सी बात पता होनी चाहिए ना कि बादलों से राडार की वो जो पीछे से सेंसेशन आनी है या सेंसिटिविटी से दिखना है वो बादलों से नहीं रुकता है, और जो संडास की गैस है उससे आप चूल्हा नहीं जला सकते। तो वो अगर अपने को पढ़ा लिखा साबित करने की कोशिश, क्या बोल रहे हैं वो? अनसाइंटिफिक सोच बोल रहे हैं वो। तो इसलिए साइंटिफिक होना जरूरी है, समाज के मुद्दों को समझना जरूरी है, और उसके लिए पढ़ाई लिखाई भी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई तो उसका मतलब ये नहीं आपको हक नहीं है सियासत करने का।